Hi all, this is Akansha. Welcome back to my YouTube channel. This is going to be a story time video जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे मेरा स्कूल टाइम में भी कटा और मतलब बेसिकली स्कूल की लव स्टोरी आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल मेरी खुद की। वैसे इट इज़ नॉट फुली अबाउट स्कूल टाइम क्योंकि मेरा स्कूल तो गर्ल्स स्कूल था। मतलब ऐसा था कोचिंग किया है तो मतलब स्कूल टाइम में ही स्कूल में ही थे ना, तो आई कैन से दैट। तो हुआ क्या कि टिल 10th मैं जो है होम ट्यूशन लेती थी, ठीक है, एक दीदी पढ़ाती थी मुझे। बट आफ्टर दैट वो दीदी जो है साइंस स्ट्रीम से पढ़ी थी, तो मैंने जो है 11th में कॉमर्स लेने का सोचा, कॉमर्स ही लिया। तो उनको कॉमर्स कहाँ ही आएगी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लो क्योंकि 11th 12th में मोस्टली बच्चे कोचिंग ही जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, बुरा आइडिया नहीं है ना। तो मैंने अपनी दोस्त से बोला, अपनी बेस्ट फ्रेंड से कि कोई कोचिंग देखते हैं ये वो, क्योंकि वो भी उसको भी करना था। तो हम दोनों ने कॉमर्स से ली थी, तो हम दोनों ने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पे 2 क्लासेस होती थी हमारी, इको एंड अकाउंट्स की, ठीक है। तो अकाउंट्स वाले सर तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, इको वाले सर बस ओके ओके फ़नी टाइप्स थे, मतलब सही थे। फ़नी तो अकाउंट्स वाले सर भी थे पर वो स्ट्रिक्ट वाले फ़नी थे, ठीक है, जब उनका मन करेगा तब, ठीक है। और इको वाले सर वाज़ लाइक कुछ भी उनकी क्लास में कर दो चलता था, ठीक है। तो हमारी क्लासेस ऑल्टरनेटिव डेज़ पे होती थी, जैसे कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हमारी इको होती थी और रेस्ट 3 डेज़ हमारी अकाउंट्स होती थी, ठीक है, ऐसा सिस्टम था वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ पढ़ते थे, हमारा स्कूल तो गर्ल्स था, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा ऑकवर्ड हो जाता था मेरे लिए भी क्योंकि ऐसा लड़कों से कभी हमारा इतना क्लोज़ इंटरेक्शन रहा नहीं आफ्टर 6th क्लास, तो ऐसा सीन था, ठीक है। तो आई यूज्ड टू गेट कुछ-कुछ डीएम्स फ्रॉम ऐसे लौंडे व्हाट्सएप पे, क्योंकि हमारा कॉमन ग्रुप था व्हाट्सएप पे, तो आ जाते थे थोड़े बहुत लड़कों के डीएम्स। बट आई डोंट यूज्ड टू टॉक टू देम क्योंकि भाई मेरे को उनमें घंटा इंटरेस्ट नहीं था, बहुत ही छपरी टाइप्स थे, ठीक है। तो ऐसा चलता था, ठीक है। और इको की क्लास में सर यूज्ड टू ऑलवेज कॉल आकांक्षा, आकांक्षा पढ़ती है, आकांक्षा ये करते, मतलब इको की क्लास में मेरे अच्छे इमेज थे सर के सामने। तो ऐसा सीन था, ठीक है। तो और फिर मतलब थोड़ा सा ऐसे जब सर लोग तुम्हें टारगेट करते हैं, टारगेट मतलब इन अ गुड वे ऑल्सो, बोलते हैं कि ये पढ़ती है ये वो, तो तुम्हारा थोड़ा सा मतलब बच्चे भी जान जाते हैं। और उसमें ऑलमोस्ट लाइक 70-60 थे उस पूरे बैच में बच्चे, ऐसा सीन था, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ तो कुछ नहीं। तो मतलब वहाँ पे ऐसे मैं किसी लड़के-वड़के पे ध्यान नहीं देती थी, बट एक लड़का था, लेट्स कॉल हिम वाई, तो उसका जो नेम था और मेरा नेम था ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है। तुम लोगों ने गेस भी कर लिया होगा क्या ही नाम होगा उसका, ठीक है। तो ऐसा सीन था। तो मतलब मेरी मेरी ना थोड़ी उस पे वो गई क्योंकि एक बार क्या हुआ था, सर ने उसका नाम बोला था और मेरे को लगा कि मेरा नाम लिया है सर ने, तो मैंने प्रेज़ेंट कह दिया था उसकी जगह। वहाँ पे क्लास स्कूल की तरह अटेंडेंस भी देनी पड़ती थी, ठीक है। तो ऐसा, तो तब से वो थोड़ा मेरी नज़र में, तब तक मुझे पता भी नहीं था ये बंदा एग्ज़िस्ट करता है। बट उसके बाद मेरे को थोड़ा-सा उसका वो पता लग गया था कि ये बंदा एग्ज़िस्ट करता है। फिर मैंने उसको देखा, थोड़ा था तो छपरी, बट मेरे को थोड़ा-सा पसंद आया। मेरा टेस्ट भी तो लड़कों में वैसे ही था ना। तो ऐसा हुआ, मेरे को थोड़ा आया, तो मतलब धीरे-धीरे करके बहुत ही ऐसे बढ़ता गया कि भाई बंदा तो अच्छा है, ये वो, ठीक है। तो मतलब पूरी 11th और ऑलमोस्ट हाफ 12th में उसके लिए ही मतलब रेडी-वेडी होके जाती थी ट्यूशन। मैं एक भी इको की क्लास में आता था, मैं इको की एक क्लास मिस नहीं करती थी क्योंकि वो बंदा आता था वहाँ पे, ठीक है। ऐसा सीन था, ठीक है। और उसके दोस्त लोग, उनका ग्रुप मतलब मेरी तरफ देखता भी था, तो मैं समझ जाती थी कि इसका भी कुछ तो है मेरी तरफ जो भी है, ठीक है। ऐसा सीन था, इतना हुआ हमारा, ठीक है। बट 12th में कुछ महीनों बाद, ठीक है, मेरे को एक और लौंडा दिखा, क्योंकि मेरे को जो दूसरा लौंडा था जिसको मैंने बोला था वाई, जो वाई है वो कम दिखने लगा, तो मैं उसको थोड़ा भूलने लग गई, ठीक है। उसकी एग्जिस्टेंस थोड़ी सी से ख़त्म होने लगी, ठीक है। तो फिर एंट्री होती है, लेट्स कॉल हिम एक्स, क्योंकि वो ऑब्वियसली मेरा एक्स ही बना, ठीक है। तो जो एक्स था वो मेरे को ऐसे एक बार को दिखा, मतलब एक दो बार दिखा ईगो की क्लास में, वो भी ईगो की क्लास में आता था। तो मेरे को 2-3 बारी वो ईगो की क्लास में दिखा, मैं उसको देखती थी। और मतलब इमेजिन, मेरे को ऐसा जैसा लड़का चाहिए था ना, वो काइंड ऑफ वैसे तो दिखता भी ऐसे भोंदू सा था। तो मेरे को लगा कि कटेगा नहीं मेरा क्योंकि ये भोंदू सा है, शरीफ सा दिखता है, ठीक है। तो इसको मैं अपने इशारों पे नचाऊंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे सीन था। तो मतलब अब उसको उसको शायद नहीं पता था मेरे बारे में या जो भी है, ठीक है। तो मैंने उसको थोड़ा व्हाट्सएप पे उसका नंबर वगैरह सेव किया, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे नंबर सेव करने से क्या होता है, ग्रुप से निकाल के सेव किया, तो क्या होता है कि स्नैप पे सजेशन आ जाती है तुम्हारी कि ये बंदा स्नैप है, तुम उसको ऐड करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो मेरे को भी आ गया, तो मैंने उसको ऐड कर लिया स्नैप, ठीक
है। तो हमारी फिर 1-2 दिन उसने एक्सेप्ट कर लिया उसी टाइम, थोड़े घंटों बाद कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारी ना नॉर्मल बात हुई, उसने पूछा कि तू ट्यूशन वाले कहाँ से? मैंने कहा हाँ, चलो उसको पता तो है मेरे बारे में ऐसा करके, ठीक है। तो हमारी थोड़ी बहुत बात हुई, आधी बातें तो मैं भूल ही गई कि हुआ क्या था बीच-बीच में, बहुत ही ऐसे मेरा दिमाग तो आधी चीज़ें भूल ही जाता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ, तो मैंने पूछा, थोड़ी बहुत बातचीत हुई हमारी, ठीक है। तो हमारी दिसंबर नहीं, जनवरी से बात चालू हुई थी। तो हमारी जनवरी तक बात हुई, फ़ेब तक भी ऐसे नॉर्मली बातचीत चलती रही। जनवरी में हमारी नॉर्मल बातचीत चल रही थी, ठीक है, कि एकदम बहुत ही ऐसे बात कर रहे हैं कि ट्यूशन में ये चलता है, ये वो नॉर्मल ऐसे बातचीत करते थे, ठीक है। फिर आया फ़ेब, ठीक है। फ़ेब में भी हमारी ओके ओके बात चल रही थी, ये वो, ठीक है। फिर हमारा ना एग्ज़ाम भी होने वाला था, ठीक है। फरवरी में आई थिंक हमारे 20 से बोर्ड्स स्टार्ट थे, 16 फरवरी से आई थिंक, हाँ 16 फरवरी से हमारे बोर्ड स्टार्ट थे, ठीक है। तो उसमें भी वैलेंटाइन वीक वगैरह आया, बट कुछ ऐसा था नहीं ना, तो हम क्या ही करते, नॉर्मल हमारी बातचीत होती थी, ठीक है। जो भी था हमारी बातचीत होती रही, ठीक है। उसके बाद जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, छुट्टी लेते थे। फिर हमारा ईगो का एग्ज़ाम ना आई थिंक मार्च में था, ठीक है। तो होली के 1-2 दिन बाद था, ठीक है। तो जिस दिन हमारा ट्यूशन कोचिंग थी उस दिन, तो उस दिन सबने डिसाइड किया, नेक्स्ट डे आई थिंक होली थी, उसके अगले दिन एग्ज़ाम था, तो होली की तो छुट्टी होती। तो उस दिन बच्चों ने सोचा कि होली मनाते हैं, ठीक है। तो उनके जो मतलब एक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, तो एक्स के दोस्त वगैरह भी कलर वलर, बलून वलून लाए थे, और बाकी लड़कियों में भी जो ऐसे छपरी हरकतें करती हैं वो लाई थी, ठीक है। बट मैं और मेरी दोस्त बहुत डिसेंट थे, ठीक है। तो हम नॉर्मली जा रहे थे, फिर ठीक है, छुट्टी हो गई, हम जाने लग गए। तो उनके जो ग्रुप के लोग थे और इवन वो भी हमारे पीछे पड़ गए हमारे ऊपर बलून फेंकने के लिए, ठीक है। बट हम कैसे ना कैसे करके भाग गए, ये वो, बट वो मेरे को चीज़ बहुत ही ऐसे रोमांटिक लगी, आई डोंट नो व्हाई यू तो ऐसा सीन था, मेरे को लगा भाई यार ये तो बहुत क्यूट है, दिन क्या क्या, ठीक है। तो ऐसा सीन हुआ। मैं एसेसिन क्यों बोलती हूँ इतने बारी, जो भी है ये सब हुआ। तो उसके बाद मतलब मैं सोचते होते, फिर उसका ना उसी टाइम पे टेक्स्ट आता है कि हाँ आज तो बच गई, अब नहीं, अगली बारी नहीं बचेगी, ये वो ऐसे ऐसे करके, जो भी है, ठीक। तो हमारे घर तो नॉर्मल बातचीत हुई, ये वो। होली वाले दिन में हमारी बातचीत हुई, होली वाले दिन तो मैं बहुत ऐसा सुंदर बन के तैयार हुई थी, मैंने उसको स्नैप भेज दी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उसको बताया था कि क्या कहते हैं, मैं पहले दिल्ली रहती थी, ठीक है। फिर मैंने उसको बताया था कि थोड़े टाइम बाद जो है मैं नोएडा शिफ्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो उसने उस बात को इतनी सीरियसली लिया नहीं था, मे बी, ठीक है। जो भी सीन था, ठीक है। तो हमारा बोर्ड्स वगैरह चल रहा था, तब मेरी उससे अच्छी बात होने लगी, ठीक है। उसी बीच में भी ही कन्फेस्ड टू मी कि वो मेरे को लाइक करता है, पहले उसी ने किया, ठीक है। तो ऐसा वैसा हुआ, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई क्या ही मतलब है रिलेशनशिप वगैरह में आने का, क्योंकि मैं तो नोएडा शिफ्ट हो रही हूँ और एलडीआर चलता वलता है नहीं, कट जाता है, ठीक है। जो कि बात सच ही है, ऐसे सिंबल। तो उसने कहा नहीं यार, मैं तो तेरे से नोएडा सेक्टर 18 मिलने आ जाऊँ, क्योंकि वो हमारा मिड पॉइंट है, तू भी इतना आ जियो, मैं भी इतना आ जाऊँगा, तो हम मिड पॉइंट पे मिला करेंगे, ये वो एफर्ट्स करने होते हैं, ये वो लौड़ा लहसुन बहुत कुछ, ठीक है। तो मैंने कहा कि हाँ चल ठीक है, मैं तो वैसे भी क्या ही, मैं तो नाटक कर रही थी उस टाइम पे, मेरे को आना ही था रिलेशन में, ठीक है। और भाई रिलेशन में मतलब उस बंदे के साथ मैंने सोच लिया था भाई यही बंदा हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि भाई जैसा मैंने सोचा था ना वो वैसी टाइप का था, भोंदू सा, मतलब दिखने में ऐसा। तो मैंने कह दिया हाँ हाँ चल ठीक है। तो उसके बाद 31 मार्च को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। तो वो एग्ज़ाम दे करके मैं घर आ रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि घर का सारा सामान पैक है और हम जा रहे हैं, मतलब मेरे को अपने दोस्तों तक को ऐसे फेयरवेल या फिर अच्छे से गुड बाय करने का मौका नहीं मिला, और उसको भी नहीं मिला, एक्स को भी नहीं कर पाई। तो फिर उसके बाद यही हुआ कि उस दिन बैठे, फिर आ गए, हम यहाँ ही आ गए अब, मतलब अब फिर नोएडा शिफ्ट हो गए, तो नोएडा रहने लग गए। उसके बाद तो हमारी अच्छी खासी बातचीत होने लग गई कि भाई ये वो, हमारी रात को कॉल पे 2-2 घंटे बात हो रही है। सीयूईटी की तैयारी करनी थी मुझे, पर मैं उसकी जगह पे उससे 2-2 घंटे कॉल पे बात कर रही हूँ रात में, ये वो हमारी टेक्स्ट पे बात चल रही है, ठीक है। तो ऐसा सीन हुआ, तो हमने अप्रैल में हमने मिलने का डिसाइड किया दोनों, 6-7 अप्रैल, मुझे डेट भी नहीं आज। तो ऐसे अप्रैल में हमने सोचा कि चलो मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमें चीज़ें तो आगे बढ़ानी है, तो हम फर्स्ट टाइम ऐसा ऑफिशियली मिलते हैं। भाई हम मिले, वो बंदा अपने दोस्त को लाता हमारी डेट पे, हरी फकिंग क्रेजी। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, इतना मुझे तब था नहीं कि मतलब दोस्त को नहीं लाते हैं, जो भी है, मेरे को तब तो चलो भाई मिले तो सही, ये वो।
तो हम मिले, ठीक है। हम बहुत ही ऑकवर्ड थी, ऑब्वियसली मैं इतनी शर्मीली ऑकवर्ड इंसान हूँ, मतलब जो भी था चुप चुप ही थी मैं, बहुत ही नॉर्मली हमारी थोड़ी बहुत कम हुई ये वो। उसके बाद चीज़ें वही हुई, बातचीत करी, हमने मोमोज़ वगैरह ठूसा, और फिर हम डीएलएफ में मिले थे, तो हमने डीएलएफ में वो कुछ शेक्स वगैरह ट्राई किया है, जो भी था सब कुछ इवेंचुअली बहुत अच्छा गया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई ये वो, फिर हमारी बातचीत होने लगी बढ़िया। भाई वो फर्स्ट डेट पे कुछ लाया भी नहीं था बंदा, ऐसा था, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, तो हमारी मतलब फिर हमारी यही नॉर्मल बातचीत चलती रही, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मेरा जो है सीयूईटी में तो हुआ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पढ़ तो रही नहीं थी, तो कहाँ ही होता। हू केयर्स। वो ऐसे ऊपर पंखा चल रहा है ना, तो मेरा फ़ोन ऐसे ही हिल रहा है, क्योंकि ट्राईपॉड पे रखा है ना मैंने, तो मेरा फ़ोन ऐसे सो रहा है। इट्स ओके, इतना तो चलता है। तो क्या हुआ कि सीयूईटी तो हुआ नहीं, तो प्राइवेट कॉलेज ही देखना था। वैसे तो मेरा सपना डीयू में पढ़ने का था, बट हुआ नहीं, तो जो भी सीन था, ठीक है। तो फिर मैंने क्या सोचा कि चलो कोई ऐसी रैंडम प्राइवेट कॉलेज जिसकी फीस ओके ओके हो, उससे देख करके बीबीए कर लेते, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे को करना क्या था। तो मैंने कहा कि लोग कॉमर्स लेते हैं फिर बीबीए ही करते हैं, ठीक है। तो मैं भी कॉमर्स लेके बीबीए ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि कोई ठीक ठीक कॉलेज, जीएल बजाज, और दो चार ऑप्शंस आए, तो मैंने एक ऑप्शन चुन लिया, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एडमिशन वगैरह ले लिया। तो उस बीच में हमें बात होती थी अच्छे से, क्योंकि हम ऑब्वियसली अब तो रिलेशन में थे, है ना। तो क्या हुआ कि ऑल्सो एक चीज़ मैंने जो मिस कर दी, जब वहाँ से हम मॉल से हम अपनी पहली डेट से होकर आए थे, तब तक भी मतलब उस बंदे ने मेरे को कन्फेस कर दिया था, बट वी आर नॉट ऑफिशियली इन अ रिलेशनशिप। बट उसके कुछ दिन बाद मैंने भी बोला था कि हाँ भाई आई लाइक यू, ये वो, अब हम रिलेशनशिप में हैं। तो हम अप्रैल में किसी डेट को रिलेशन में आ गए थे, ठीक है। तो उसके बाद ये सीयूईटी में बताया मैंने, ये जो भी है। फिर वो कॉलेज में मतलब मैंने एडमिशन ले लिया जो मैंने चूज़ किया। तो उसकी स्टार्ट की टाइमिंग, मतलब वो कॉलेज आई थिंक सितंबर में स्टार्ट होने वाला था। स्टार्ट सितंबर से हमें कॉलेज जाना था, ठीक है। तो तब तक मेरे पे कुछ था नहीं, तो मतलब मैं वैसे ही उससे हम मिला करते थे, हम कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे थोड़े बहुत जगहों पे, इतने भी नहीं। हम मोस्टली 4-5 बार मिले हैं, ठीक है। उस बीच में अप्रैल टू सितंबर गए, सितंबर के बीच में हम ऐसे 4-5 बार मिले हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, उस बंदे का एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग था कि वो बंदा कभी अकेले आ ही नहीं सकता था, चूतिया था। ओके, हु केयर्स। तो ऐसा सीन था। उसके बाद हुआ क्या कि सितंबर से हमारे कॉलेज चालू हुए, तब थोड़ा कॉलेज वॉलेज जाओ, नए लोग, मतलब एकदम से ही तुम कॉलेज में आ गए हो स्कूल से, तो बहुत अलग अलग लोग, फ्रेंडशिप वगैरह। फिर मैंने स्टूडेंट काउंसिल वगैरह भी ज्वाइन कर लिया था, ये सब तो बहुत ही ऐसे। अब थोड़ा सा ना ऐसा होने लगा, तब भी अच्छा चलता था, बातचीत होती थी, करती थी मैं बात पूरी, हमारी बात हो रही है, ये वो अच्छी खासी बातचीत चल रही है, ठीक है। तो हुआ क्या कि स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन किया मैंने, तो वहाँ पे मतलब मैंने परफॉर्मेंस वगैरह करी, तो थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ता है, दिमाग ड्रेन होता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती थी हमें। तो मतलब मैं उसको टाइम नहीं दे पाती थी, और फिर मैं घर आती थी, घर आते आते मेरा कॉलेज बहुत दूर था, तो मैं घर आते आते मेरे को 10-9 बज जाते थे, ठीक है। बट फिर भी उतने में मैं जितना ऐसे ट्राई करना कि भाई हाँ पूरी बात हो जाए एटलीस्ट, मतलब मैं अपना ट्राई बेस्ट करती थी कि चलो बातचीत तो हो ही जाए, मतलब उसको बताती भी थी ये है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी बात, जो भी था, ठीक है, क्लियर था, सब सॉर्टेड था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इवेंट में हम बाहर जाते थे, कॉलेज में परफॉर्म करने, ये वो, ठीक है। मैंने उसको बताया कि ऐसा होता था ना कि वहाँ पे थोड़े बहुत लड़कों के टेक्स्ट वगैरह आते थे, तो मैं उसको बताती भाई ये लौंडा मेरे को मैसेज करता है, ये वो, ठीक है, बट मैं कुछ नहीं करती, सबको पता है मेरा बॉयफ्रेंड है, ये वो। तो मैंने सब कुछ क्लियर करके रखा था, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है कि धीरे-धीरे मतलब और इवेंट्स बढ़ते जाते हैं, मैं टाइम कम दे पाती हूँ। बट टाइम देती हूँ, ऐसा नहीं कि टाइम कम दे पाती हूँ, बट टाइम देती हूँ मैं, ठीक है। अ, टाइम कम देती हूँ बट एटलीस्ट टाइम देती हूँ, मेरा ये मतलब था। तो ऐसा सीन था, जो भी है। उसके बाद हुआ क्या कि हमारा थोड़ा-सा लड़ाई-वड़ाई होने लग गई कि उसने बोला कि तू कॉलेज में चली गई है, तू बदल गई है, ये वो जो भी है, ठीक है। तेरे को मेल अटेंशन पसंद आने लग गई है और पता नहीं क्या-क्या, ठीक है, ऐसा कुछ उसने बोला। फिर कपड़ों पे भी कमेंट करना कि तू छोटे कपड़े पहनने लगी है, मुझे तो सूट सलवार वाली लड़कियाँ पसंद है, ये वो, ठीक है, ऐसा कुछ। तो मैंने कहा कि चल ठीक है भाई। तब भी भाई मैं ऐसी थी कि मैंने कहा कि भाई मेरे को ये सब कपड़े पहनना पसंद है, मेरी मर्ज़ी भाई मैं कुछ भी पहनूँ, है ना? ऐसा तो मैंने बोला, तब मैं मतलब हुआ था स्टार्ट वगैरह तो मैंने किया था, ठीक है, जो भी सीन है। बट
ऐसा था कि स्नैप वगैरह पे मैंने ऐड किया था, जो भी है सब कुछ स्टार्ट में पहला जो था मेरी साइड से मैंने ही किया था सब कुछ, ठीक है। बट उसको वो चीज़ नहीं पता था कि इस बंदी ने ही सब कुछ स्टार्ट किया। आई मेड हिम फॉल इन लव विथ मी। उसके बाद मैं ही नखरे दिखाती थी कि भाई ऐसा सीन है, ये वो, ठीक है। और मैं कलेशी तो हूँ, मैं बहुत कलेश करती थी, जो भी है, ठीक है। तो ऐसा सीन। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने मेरे को मतलब हमारा थोड़ा टाइम वाइम कम दे पाने लगी मैं, ये वो, तो उसने बोला कि तू अपना जो है स्टूडेंट काउंसिल छोड़ दे, कॉलेज जा, क्लासेस कर और घर आ, ठीक। मैंने कहा कि पहले तो मैंने मना किया, फिर मैंने थोड़ा टाइम बाद बोला कि चल ठीक है, बट मैंने ऐसे झूठ बोला था। तो फिर भी मैं स्टूडेंट काउंसिल में जाती थी, परफॉर्म वगैरह करती थी, तो जब मैं जाती थी मैं उसको झूठ बोल देती थी, ये वो। एक बार मेरा झूठ पकड़ा गया था, क्योंकि मैंने, क्या हुआ था कि 2 ढाई बज रहे थे और मैंने उसको बोला था कि मैं क्लास में हूँ, ठीक है। और फिर हमारा ना थोड़ी देर बाद इवेंट स्टार्ट होने वाला था, मेकअप वेकअप हो चुका था, ड्रेस वगैरह सब पहन के। तो उसने पूछा कि क्या कर रही है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है। और उस टाइम उसने पकड़ लिया मुझे कि भाई ये बंदी ने तो बोला था कि क्लास में है, तो फिर ये सोने की। फिर मैंने कहा अबे यार शिट, मैंने कहा कि ठीक है, तुझे ब्रेकअप करना है कर ले जा, चल, ठीक है। तो उसने कहा कि तूने स्टूडेंट काउंसिल को चुना, मैं उस पर्टिकुलर फैशन क्लब, मतलब तूने उस फैशन क्लब को चुना, ठीक है, मेरी जगह, मतलब मेरे को छोड़ के तूने उस फैशन क्लब को चुना। मैंने कहा हाँ, तो ठीक है, ऐसे लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं बहुत हरामी थी भाई, ठीक है, ये सब हुआ। उसके बाद बट फिर हमारी मतलब मैंने ब्लॉक ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा, मेरे बहुत ऐसा दिमाग सटक गई थी भाई, ये हर चीज़ के लिए मेरे को रोक क्यों रहा है, ठीक है। तो ख़त्म हुई हमारी ये सब, मैंने ब्लॉक ब्लॉक कर दिया। फिर उसको अपने दोस्त के नंबर से मैसेज करवाता है कि ब्रो अनब्लॉक कर दिया आकांक्षा, ये वो, बात कर लो, वो टेंशन नहीं हो। तो फिर मैंने अनब्लॉक करके बात कर लिया, जो भी है, ठीक है। हमारा फिर सॉर्टेड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमेशा चलता रहा कि मैं मतलब क्लब्स वगैरह में परफॉर्म ही करती रही, और वो बहुत ही बोलता रहता था। आई डोंट नो, मतलब कि मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तो मेरी भी गलती है कि मैंने उसको टाइम इतना नहीं दिया, बट ठीक है। तो ऐसा सीन था। फिर मेरा थोड़ा क्लब वगैरह का कम हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह आने वाले थे, या कुछ तो सीन था कि थोड़े इवेंट्स वगैरह कम होने लग गए। तो अब मैंने वापस बैक टू ट्रैक हो गया, सब कुछ चलने लगा, ठीक है। तो अब हम एक बार मिले, ठीक है। तो मेरे को ना ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ही वाज़ टॉकिंग टू अदर गर्ल्स एज़ वेल, ठीक है। तो मैं हमेशा हमेशा से ही मतलब उसकी फॉलोइंग्स वगैरह चेक किया करती थी, और जब भी दिखती थी तो एक ना एक लड़की नई ऐड होती रहती थी भाई। तब मैं इतना बोलती नहीं थी, क्योंकि मेरे को नहीं बोलना था, ठीक है। तो एक दिन मैंने देखा कि भाई लड़कियाँ बहुत सारी ऐड हो गई, ठीक है। मैंने कलेश काटा, मैंने कहा कि भाई ये सीन है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा अरे कुछ नहीं भाई, मेरे को ऐसी नॉर्मल दोस्त है, मेरी कॉलेज की दोस्त है, वो भी किसी कॉलेज में था, तो उसने ऐसा-ऐसा बोला। मैंने कहा कि चल ठीक है, ऐसा-ऐसा है। फिर हमारा मतलब ऐसे एक बार और हुआ, तो मैंने बहुत गंदा कलेश का ब्लॉक वगैरह कर दिया, ये वो। उसने कहा कि तू मेरी इंस्टा आईडी ले ले, ये वो सब कुछ। तो मैंने ले ली इंस्टा आईडी, ये वो, ठीक है। तो उसके कुछ दिन बाद मैंने मतलब जब इंस्टा लिया और फिर मैंने देखा, मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा भेनचोद, वॉव! ये तो बहुत क्रेज़ी हो रहा है। इतनी लड़कियों से बात करता था, ये वो। तो मैं भाई, मेरा बहुत दिमाग सटका, बहुत रोई, बहुत। तो भाई जो भी था, मैं एटलीस्ट अपनी खुशी के लिए झूठ बोलती थी, मतलब मेरा अच्छा ही हो रहा था उसमें, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उसके साथ चीट वीट कर रही थी या कुछ भी। बट मेरे बैकेट में तो ये चल रहा था। मेरे को तब जब मैंने चैट्स वैट्स पढ़ी, मेरे को पता लगा, मेरे तो दिल में ऐसे दर्द हुआ, ठीक है। तो जो भी है, मैंने बोला कि भाई तू ऐसा ऐसा कर रहा है, वो स्क्रीनशॉट भेजी मैंने उसको कि ये क्या है, ये क्या है ये। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये वो, जो भी है। मैंने ब्लॉक कर दिया उसी टाइम। मैंने कहा कि मेरे को नहीं करना, ठीक है। बट उसने फिर अगले दिन क्या हुआ कि उसने अपने दोस्त के नंबर से मुझे टेक्स्ट करवाया। मैं तो चूतिया थी, मैं चली जाती थी भाई। बहुत बार हुआ ऐसा, ठीक है। कि मिल लेगी वो, मिलने के बाद चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, मैं मैनिपुलेट हो जाती हूँ मिलने के बाद, ठीक है। तो ऐसा हुआ, मैं फिर अगले दिन मिली उससे और मैं मैनिपुलेट हो गई, ठीक। और हमेशा अपने एक दोस्त को लाता था ताकि वो भी मेरे को मैनिपुलेट कर सके, और दोनों मिलके मेरे को मैनिपुलेट करते थे और मैं हो जाती थी मैनिपुलेट, ठीक है। तो ऐसा बहुत टाइम तक चलता रहा, ठीक है। फिर अब मेरा भी थोड़ा हो गया कि भाई मैं भी बहुत ही कलेश करने लग गई कि भाई तू क्यों कर रहा है, तू क्यों भाई लड़कियों को फॉलो कर रहा है, ये वो, ठीक है। जो भी है बहुत ही हुआ। उसके थोड़े टाइम बाद हमारी एक और लड़ाई हुई कि मैं एक और इवेंट में चली गई, उस चक्कर में उसने लड़ाई वड़ाई करी। उसने कहा कि चल ठीक है, तेरे को ब्रेकअप चाहिए तो ब्रेकअप कर ले, ये वो, ठीक है। उसने पासवर्ड वगैरह चेंज कर, उसको इवेंचुअली इंस्टा का पासवर्ड ही चेंज करना था, जो कि उसने कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमारा पैचअप हो गया। ये होता ही रहता था, लड़ाई करके फिर पैचअप हो जाता था। तो फिर पैचअप हो गया, उसके बाद पासवर्ड चेंज था, ठीक है।
फिर लड़कियाँ-वड़कियाँ बढ़ने लगी, मैंने कहा कि भाई तो मेरे को इंस्टा का पासवर्ड दे, ठीक है? तो उसने कहा तू भी देगी अब, मैंने कहा कि मैं नहीं दूँगी, ठीक है? मैं तेरी तरह ये हरकतें नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो मैंने कहा कि उसने कहा कि तू नहीं दे रही, मैं भी नहीं दे रहा, मैंने कहा चल ठीक है ब्लॉक निकल, ठीक है? तो फिर उसने अगले दिन ये वो करके मना लिया, जो भी है मैं मान गई, ठीक है? फिर हम मिले, मैंने भाई मैं कभी अपना फ़ोन नहीं छुपाती थी, ठीक है? बट वो बंदा हमेशा फ़ोन छुपाता था और मैं कभी ऐसे शक नहीं करती थी, बट मेरी थोड़ी इनर फीलिंग कहती थी कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? तो उस दिन मैंने उससे फ़ोन माँगा, ठीक है? बट मतलब उसने शायद वो मेरे से मिलने आया तो वो फ़ोन क्लियर करके ही आया था, ठीक है? तो उसका फ़ोन क्लियर था, मेरे को ऐसा सच कुछ मिला। ऑलमोस्ट पूरी वीडियो शूट कर ली मैंने और जब मैं अभी थोड़ी देर पहले एडिटिंग करने जा रही थी, तो मैंने देखा कि भाई कुछ वीडियोज़ में तो साउंड ही नहीं आ रहा और वो कुछ वीडियोज़ 20-30 मिनट की थी। तो वो हाफ़ ऑफ द पार्ट वीडियो का था, तो मतलब ऐसे कैसे मैं वो कर सकती थी कि तो मेरे को दोबारा शूट करना ही पड़ा। शूट। तो क्या बता रही थी मैं कि मैंने फ़ोन चेक किया, मुझे कुछ ख़ास ऐसा मिला नहीं क्योंकि अब प्री प्लान्ड मिलना था तो ऑब्वियसली चीज़ें डिलीटेड ही होंगी या जो भी सीन था, ठीक है? तो ऐसे ही हमारा सब कुछ चलता रहा। उसके बाद फिर मैं घर गई अपने, ठीक है? फिर मैंने लड़ाई करी क्योंकि फिर कुछ लड़कियाँ ऐड हो गई थी। तो यही सब था। बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी बहुत और मेरी बस एक ही प्रॉब्लम थी कि भाई तू क्यों लड़कियाँ ऐड कर रहा है अपनी इंस्टा पे, है ना? और उसकी प्रॉब्लम थी कि मैं उसको हर लड़ाई पे ब्लॉक कर देती थी। इतनी सी प्रॉब्लम्स थी हमारी, ठीक है? तो लड़कियों का सीन तो मेरे को बाद में पता लगा, है ना? तो क्या हुआ कि एक दिन हमारी बहुत ही लड़ाई हो रही थी, मैं बात-बात पे ब्लॉक कर दे रही थी। अब ऐसा हो रहा था कि कुछ टाइम के लिए 1-1, 2-2 दिन के लिए ब्लॉक रह रहा था और वो उसके दोस्तों को भी कुछ मैसेज नहीं आ रहा था, ना वो खुद कर रहा था, तो मैं ही अनब्लॉक करके मैसेज कर दे रही थी। तो हुआ क्या कि एक दिन ऐसे ही कुछ और हमारी लड़ाई हुई और मैंने ब्लॉक कर दिया और फिर वो काफ़ी दिन तक ब्लॉक ही रह गया। अपने दोस्तों के साथ घूमने-वूमने गई मैं, फिर आई-वाई सब कुछ ऐसा सीन रहा ये वो। फिर मतलब उसका 1-2 दिन तक कोई मैसेज नहीं आया, तो मैंने खुद ही इनिशिएट करा कि मैं अनब्लॉक करके बात कर लेती हूँ ये वो। मैंने कहा कि चल मिलते हैं ये वो जो भी हो, तो उसने मिलने को मना कर दिया या जो भी सीन था। तो फिर मतलब मेरे को समझा नहीं, मैंने कहा कि चल ठीक है होगा कुछ, मैंने कहा कि प्लीज़ मिल ले ये वो, भाई नहीं मिला। मतलब जिस बंदे में इतना ईगो था उस बंदे ने अपने ईगो को साइड रख के उससे कहा कि मिल ले ये वो, पर वो बंदा नहीं मिल रहा था या जो भी सीन था बिल्कुल ही इसका सीन नहीं था मिलने का या जो भी था, ठीक है? एंड में उसने भी शायद सोच लिया कि चल ठीक है चीज़ें ख़त्म ही करते हैं, उसकी साइड से भी ऐसा हो गया होगा। तो मेरे साइड से नहीं था, मेरे को लगता था कि ब्लॉक करना किसी को कितना ही अफ़ेक्ट कर सकता है ना? मेरी बस एक ही गलती थी कि मैं उसको हर लड़ाई पे ब्लॉक कर देती थी। उ उसने भी यही बोला, है ना? और फिर ऐसा था मैं थोड़ी-सी मतलब ये रिलेशनशिप पूरा ही बचकान था जो भी था, ठीक है? एक और चीज़ कि मैं मतलब रिलेशन में तो आ गई थी इसके साथ, बट मैं इसको जानती तक नहीं थी अच्छे से, मतलब जो भी था ओवरऑल जो मैंने बताया वही था और हमारी बात भी नॉर्मल ही बात होती थी एक-दूसरे की, कभी पास्ट वगैरह का कुछ भी नहीं पूछा, ठीक है? तो मुझे बाद में पता लगता है कि इसकी और ये ऑलरेडी रिलेशन में था और मेरी जब एंट्री हुई इसकी लाइफ़ में, उसके कुछ टाइम बाद इसका ब्रेकअप हुआ, ऐसा सीन था। तो ये सब भी था, ये सब बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं जो कि मेरे को अब पता लगता है, काश पहले पता होता तो मैं कुछ इनिशिएट ही नहीं करती, है ना? ऐसा सीन होता। तो ये सब हुआ ब्लॉक, अनब्लॉक, अनब्लॉक बहुत बार। तो एक दिन मतलब मैंने बहुत ही इसको फ़ोर्सफुली कहा कि मेरे से मिल ले ये वो, बहुत बोला मैंने, पर ये नहीं मिला, ठीक है? तो मैंने क्या सोचा कि एक हमारा म्यूचुअल फ्रेंड था जो इसके साथ जिम जाता था, तो मैंने उसको कहा कि भाई ऐसा-ऐसा है, मैं अचानक आऊँगी, प्लीज़ मिलवा दियो, इसको रोक के रखियो, ठीक है? तो उसने ऐसा ही किया, उसको रोक के रखा, तो मैं आई, खड़ी हुई, जिम से बाहर निकला, उसने मेरे को देखा और उसकी शक्ल उतर गई। मतलब मुझे लगा था वो खुश होगा बट उसकी शक्ल उतर गई, ठीक है? तो फिर हम यूजुअली हमेशा वहाँ मिलते थे, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे मिला करते थे, कभी रैंडम ऐसे मिलना हो 5-10 आधे घंटे के लिए, तो उसने कहा चल वहीं चलते हैं, मैंने कहा कि ठीक है वहीं चलते हैं, तो हम वहाँ पे गए, ठीक है? तो उस टाइम पे मैंने उसके लिए बहुत सुंदर सा लेटर लिखा था पूरा हाथों से, सोचा था इसको दूँगी मान जाएगा ये वो, पता नहीं क्या-क्या बहुत कुछ लिखा था उस लेटर में भाई, मैं अभी सोचती हूँ ना मैं क्रिंज हो जाती हूँ भाई। ये सब था तो हम मिले वहाँ पे, ठीक है? मैंने कहा कि अपना फ़ोन दिखा दे एक बारी, मैंने कहा कि यार चल चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं, एक चांस और दे दे मुझे, अब मैं सुधर जाऊँगी ये वो।
तो उसने कहा कि उसने पता नहीं शायद हाँ कर दिया था, आई थिंक, इतना याद नहीं आ रहा मेरे को, जो भी है। तो फिर मैंने कहा कि एक बार फ़ोन दिखा दे मेरे को, क्योंकि तू हमेशा लड़कियों को फॉलो करता रहता है, ये वो मेरे को शक होता है, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं दिखाऊंगा। मैंने बहुत बोला, उसने फ़ोन ही नहीं दिखाया उस टाइम पे, ठीक। फिर उसने कहा वॉशरूम से आ रहा हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, जाओ वॉशरूम। करके आया वॉशरूम, 15-10 मिनट लगाए होंगे, ठीक है। और वॉशरूम से आया है बंदा, और मैं इतनी बड़ी चूतिया हूँ, मैंने उसको फ़ोन ले जाने दिया, ठीक है। तो वॉशरूम में ऑब्वियसली वो वॉशरूम करने तो गया नहीं, उसने तो चैट्स डिलीट करने के लिए गया, फ़ोन साफ़ करने के लिए गया है ना। आया, कह रहा ले फ़ोन चेक कर ले। मैंने करा, मेरे को फिर भी बहुत सारी चीज़ें दिख गई, और मैं वहीं पे रोने लग गई भाई। मैंने कहा यार मतलब ये क्या कर रहा है तू मेरे साथ, ये वो जो भी है, ठीक है। फिर उसने इतना बोला मतलब मैं बहुत रोई, ये वो, ठीक है, बहुत रोई वहीं पे, ठीक है। फिर मतलब जो भी है, उसने भी कुछ चीज़ें बोली कि मेरा तेरे साथ हो गया है जब से तूने इतना ब्लॉक कर दिया स्टार्ट से ही, और फिर कुछ टाइम से मेरा हो गया है तेरे लिए सब कुछ, अब ख़त्म ही हो रहा है, ठीक। मेरा दिल भाई टुकड़े टुकड़े हो गए मेरे दिल के उस टाइम पे, ठीक है। मैंने कैब बुक करी और मतलब मैं बैठी कैब में, और अपने वो मेरे पीछे पीछे आ रहा, मैंने गेट बंद कर दिया। मैंने कहा भाई मैं पूरी कैब रोती रही, कैब वाला मेरे से पूछ रहा क्या हुआ, मैंने कहा भैया कुछ नहीं, मैं रोती पूरी, मेरी आंखें सूज गई थी। मैं घर आई, मैंने मतलब जैसे तैसे आंखें इधर उधर करके, मुंह इधर उधर करके अपने कमरे में घुसी, और मैंने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ और मैं सो गई, ठीक है। तो फिर पूरी रात भी मैं रोती रही अपने कमरे में, ये नहीं कि मैं आके सो गई थी भाई, मैं रोती रही। अगले दिन फिर मैंने उसको टेक्स्ट किया कि ब्रो प्लीज़ सॉर्ट आउट कर लेते हैं चीज़ें, या जो भी है सीन क्लियर करते हैं, बट नहीं, ये सब नहीं हुआ, नहीं माना, ठीक है। फिर मेरे कॉलेज में एक कुछ तो था, तो मैं वहाँ गई हुई थी, तो मैं वहाँ उस टाइम तक तो मैंने उसको ब्लॉक ही कर दिया था। मैंने भी, मेरा भी ईगो हो गया था कि भाई अब नहीं मान रहा तो छोड़, है ना। बट मैं रह तो पा नहीं रही थी, बट स्टिल मैंने कर दिया था। उसके बाद मैंने, जब मैं वहाँ से आई तो मैंने फिर से उसको अनब्लॉक करके टेक्स्ट किया कि जो भी है। फिर मैं नॉर्मली हमारी पता नहीं ठीक-ठीक बात होने लग गई। मैंने उसको कॉल वॉल किया, कॉल पे हमारी बात हुई, फिर कॉल पे कुछ उसने ऐसा बोल दिया था जिससे मेरी बहुत ही सनक गई। मैंने कॉल काटा, ब्लॉक कर दिया, और वो ब्लॉक वाज़ द लास्ट ब्लॉक आई डिड। उसके बाद उसने मेरे को खुद ब्लॉक कर दिया, ठीक है। उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो चुका था, ठीक है। तो इवेंचुअली व्हाट ही वांटेड इज़ कि मैं ही ख़त्म करूँ अपनी साइड से, मैं, ठीक है। बट ऐसा हो नहीं पा रहा था, मैं ख़त्म करने नहीं दे रही थी, तो फिर उसने ही किया जो भी किया, ठीक है। तो इतना सब कुछ हुआ, ठीक है। बट फिर भी मैंने उसको फ़ोन पे टेक्स्ट किया कि भाई प्लीज़ अनब्लॉक कर दे, ये वो, क्योंकि मेरे घर वालों को पता लग गया। अब वो कह रहे हैं कि तेरे घर आएँगे, ये वो। मैंने ऐसे झूठ-झूठ बोला था कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, है ना। बट उसने कहा कि तुझे जो करना है कर ले, ठीक है, मेरी फैमिली को मत घसीट, ये वो, ठीक है। पर फिर क्या किया मैंने, अगले दिन मैं उसके घर पे अचानक गई, क्योंकि मेरे को उसके घर का एड्रेस पता था, तो मैं गई उसके घर पे, ठीक है। तो घर पे मतलब एकदम ही अंदर नहीं घुस गई, मैंने बेल बजाया, नीचे उसकी बहन आती है, ठीक है। और उसकी बहन को मैंने बताया कि मैं आकांक्षा, एक्स ने बताया ही होगा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, ये वो, ठीक है। उसने कहा कि हाँ मुझे पता है, तुम उसको छोड़ दो, बहुत ही बेकार लड़का है वो, तुमसे खाना वाना ऑर्डर कराता है, ये भी देखा है मैंने, वो लड़कियों से बात भी करता है। उसकी खुद की बहन ऐसा कह रही है, मतलब इंस्टेड ऑफ कि वो हमारी चीज़ें सॉर्ट करा दे, भाई नहीं, वो बंदी बहन की लोड़ी वो चीज़ें और ख़राब कर रही है, कह रही है छोड़ दो, ये वो। फिर मैंने कहा नहीं मुझे उससे मिलना है, तो वो ऊपर गई, उससे कुछ पूछा, तो उसने बताया कि तू वहाँ चल, ये आधे घंटे में आता है, या मैं आधे घंटे में आऊँगा, उसने ऐसा अपनी बहन से बोला। तो उसकी बहन ने मेरे से ऐसा बोला, तो मैं तब तक अपनी दोस्त के घर चली गई, वहाँ बैठी रही थोड़ी देर, ठीक है। उसको भी मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी भाई, मैंने ये काम कर लिया, मेरी ईगो कहाँ गई, मेरा मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गया भाई, कुछ भी, कि मैं एकदम घर तक आ गई भाई। तो जो भी है, आधे घंटा हुआ, उसका टेक्स्ट आता है, मैं अनब्लॉक हो चुकी थी, उसका टेक्स्ट आता है कि यहाँ मैं, तो हम आ गए। तो वो अपने भैया को लाया था, मतलब वो बंदा अकेले आ ही नहीं सकता, वो अपने भैया को लाया। तो फिर वहाँ क्या ही मिलते हैं, हम गली वली थी वहाँ पे। तो उसने कहा कि चल एक पार्क की साइड चलते हैं, हम एक बैटरी वाले उसमें बैठे, और फिर हम एक उधर मेट्रो के पास ही था वो पार्क, तो हम वहाँ गए, क्योंकि मेट्रो से ही मेरे को जाना था। तो उस पार्क में गई, ठीक है, हमारी बात हुई, हम चल रहे थे, घूम रहे थे। मैंने कहा कि यार प्लीज़ यार चीज़ें सॉर्ट कर लेते, सॉर्ट नहीं तो एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो रख ले, नॉर्मली जो भी है चीज़ें देखेंगे, ये वो। तो वो सॉर्ट करने के लिए तो नहीं माना, वो बात ही मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था भाई, ऐसा सीन था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि चल, उसने कहा कि अनब्लॉक रख लूँगा, मैंने कहा चल ठीक है, अनब्लॉक तो है, ठीक है, ये सब हुआ। तो उसके बाद हम फिर से बेडरूम बैठे, क्योंकि इतना भी पास नहीं था उस पार्क के मेट्रो कि एकदम चल के जा सकते थे, ठीक है। तो हम उस एक दूसरे बेडरूम में बैठे, ठीक है। उसके बाद बैठ के हम
वो भाई बंदा मेरे सामने बैठा था, उसके बगल में उसका भाई भैया जो भी था बैठा था, मैं ऐसे सामने बैठी थी और वो उसको देख के हँस रहा था। दे वर स्माइलिंग, ऐसा सीन था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं उतरी तो मैंने एक हग किया, क्योंकि हमेशा मैं हग करके जाती हूँ। तो मेरे को धक्का दे दिया, बोला कि अबे जा, ऐसे बोला भाई। एक लड़की मेरे बगल में भी बैठी थी भाई, उसके सामने क्या बेइज्जती करवाई है मैंने, ठीक है। फिर मैं चली गई, ठीक है। मैं भाई उसकी भाभी की एक वो छोटी सी बच्ची भी थी, उसके लिए मैंने चॉकलेट्स भी लिए थे, ठीक है। बट एनीवेज, तो ऐसा सीन हुआ। तो मैं मेट्रो में बैठी, मैं भाई रोना कंट्रोल कर रही बहुत। फिर घर पहुंची, मैं घर जाके बहुत रोई, बहुत रोई, ठीक है। मतलब वो पूरा ऐसे में महीना मेरा रोते रोते ही बीता था, ठीक है। अब मेरे को पता लग गया कि पूरा अब खत्म हो चुका है ये वो, ठीक है। और मैं इतना रोई कि मेरी मम्मी ने मेरे को रोते हुए देख लिया, उनको भी पता लग गया कि मेरा कट चुका है, ठीक है, ये वो, ठीक है। ऐसा सीन था, क्योंकि उसने अपनी भाभी वगैरह से मेरी बात कराई थी, तो इसलिए मैं उसके घर चली गई, वरना मैं ऐसे किसी के घर जाने वाली इंसान नहीं हूँ, ठीक है, बिना बुलाए तो ऑब्वियसली नहीं। मैंने सोचा था घर बुलाएंगे, बिठाएंगे, ये वो, और फिर हमारी शादी की बात हो जाएगी और हमारी शादी हो जाएगी। खैर, तो ये सब हुआ। अब घर आ गई मैं, जो भी है, बहुत रोया धोया। फिर अब तो ख़त्म ही हो चुका था, फुल फ्लेज ख़त्म। फिर मैं बट उसको अपनी फेक आईडी से स्टॉक करती रहती थी, ठीक है। तो उसका बर्थडे था कुछ 15-10 दिन बाद। तो मैंने देखा कि एक लड़की ने उसकी स्टोरी लगाई है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे बेस्टी करके, यू आर द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ, ये वो करके, ठीक है। और ये वही लड़की थी जिस पर मेरे को शक था, ठीक है। इसने मोस्टली लड़कियों को बोला था ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी बहन जैसी है, ठीक है, ऐसे। और उसने बेस्ट फ्रेंड करके स्टोरी लगाई थी, ठीक है। और मेरा भाई फिर से रोना चालू। मैंने कहा भाई यार ये क्या कर रहा है मेरे साथ, ये वो, ठीक है। फिर मेरे को किसी और से पता लगता है कि उस बंदे की तो गर्लफ्रेंड बन चुकी है, और अब वो लॉन्डियों के साथ घूमता है, बहुत सारी अलग अलग। मेरे को इतना भाई रोना आता था ये सब सुन करके। फिर मेरे को एक और कहीं से पता लगता है कि क्या कहते हैं, हम क्योंकि सेम ट्यूशन में थे और थोड़े बहुत कॉमन लोग भी थे, तो पता लग जाता था। तो कहीं से पता लगने में आ रहा है कि वो मेरे से ब्रेकअप के 2 महीने पहले से ही किसी लड़की के साथ रिलेशन में था ऑलरेडी। तो सोचो 2 महीने से तो तुम रिलेशन हो, से पहले से कितने से उससे बात कर रहे हो, कितने टाइम से। तो भाई मेरा कितना गंदा वाला काटा है उसने। मैं अब सोचती हूँ कि इस रिलेशन में मैं भी गलत थी, कि थोड़ा टाइम वगैरह का इशू हो रहा था या जो भी है। बट एटलीस्ट आई वॉज नॉट चीटिंग, और मैं मतलब सुधरती अगर वो सामने से चीज़ें बोलता। उसने बस एक ही चीज़ बोली कि ब्लॉक अनब्लॉक, तो भाई मैंने काफ़ी कम कर दिया था। बट वो कभी कभी इतना किलसा देता था कि मेरे पे कोई और ऑप्शन बचता नहीं था, क्योंकि एलडीआर था भाई, मैं जाके चाटे तो मार नहीं सकती थी। तो ओनली ऑप्शन आई हैड इज़ कि मैं ब्लॉक ही कर देती थी, तो यही ऑप्शन था। जो भी था, मेरे को इस रिलेशन से बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि भाई थोड़ा ईगो वगैरह साइड में रखना पड़ता है, जो भी है। और किसी पे भी इतनी जल्दी बिना जाने पहचाने तो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पे भी, क्योंकि आजकल के लोग बहुत ही बहन के लोड़े हैं, बहुत ही हरामी लोग हैं इस दुनिया में। और अगर तू ये वीडियो देख रहा है ना, बहन के लोड़े, कुत्ते की मौत मरेगा तू। दैट्स ऑल आई वांट टू से। कि 2-3 महीने हमने बात करी, वो बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल, और उसके बाद एकदम प्यार हो गया, रिलेशन में आ गया। ये क्या होता है भाई, ये तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये सब बहुत ही लाइक मिस्टेक्स आई डिड। और भाई मैं इस रिलेशन के चक्कर में इतना रोई हूँ ना। और आई थिंक मुझे लगता है कि मैं एक अच्छे जगह पे होती अगर मैं इस रिलेशनशिप में नहीं होती। शायद से मैं डीयू में पढ़ रही होती और मे बी मेरा फ्यूचर थोड़ा अलग होता। बट ठीक है, जो अभी भी है आई लाइक इट। मैं यही बोलूँगी कि भाई किसी पे ऐसे ट्रस्ट मत ही करो, क्योंकि हार्ट ब्रेक्स को झेलना वॉज। और मतलब तब मैं ऐसी हो गई थी ना कि मैं किसी से बात नहीं करती थी, कुछ भी नहीं, बहुत ही अकेले अकेले रहना, रोना धोना, बस रोना धोना ही लगा रहता था। मतलब वो ऐसा बन चुका था, मतलब एकदम कुछ स्टार्ट के 6-7 महीने उस लाइक कि भाई ब्लॉक कर दिया, मेरे पीछे पड़ गया, अनब्लॉक कर, ये कर वो कर, बात कर, जो भी है, टाइम नहीं देती, कॉल कर, ये वो। और आफ्टर 6 महीने उस लाइक बात नहीं कर रही, चल ठीक है, कॉल नहीं कर रही, चल ठीक है। और मेरी चीज़ों की मेरी वैल्यू ख़त्म हो गई इवेंचुअली उस चीज़ में। और मैं तो भी वैसे ही थी ना, तो यही सब चीज़ें हैं, दीज आर द प्रॉब्लम। अब मुझे क्या पता था कि मेरे बैक एंड में थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी है, वो उसके साथ रिलेशन में भी आ चुका है। और अब मैं बन चुकी हूँ साइड चिक, जिसको वो हटाना चाहता है चैप्टर से। तो मुझे ये सब चीज़ें बाद में पता लगी, वरना तो मतलब मैं हमेशा से सोचती थी कि भाई मेरी गलती है कि मैं ही ब्लॉक अनब्लॉक करती थी, इसीलिए ये सब हुआ। बट अब मेरे को पता लगता है। एंड
आई एम सो ग्लैड कि मेरा ब्रेकअप हो गया उस लड़के के साथ, मैं अभी नहीं हूँ उसके साथ। बिकॉज जितना नैरो माइंडेड वो इंसान था, आई थिंक मेरा नहीं हो पाता उसके साथ, और मैं मतलब कुछ नहीं कर पाती अपने फ्यूचर में, करियर में भाई, क्योंकि उसको कंटेंट क्रिएशन ये सब भाई बहुत ही उनको, वो उसको बहुत ही डिग्रेडेड मानता है, अभी भी मानता होगा, आई डोंट नो, उसकी मेंटेलिटी ही वही है। और मतलब इंस्टा वगैरह पे वो पोस्ट वगैरह तो ऐसे करता है भगवान की, या फिर इतनी अच्छी मैच्योर बातें, जैसे कितना मैच्योर है, मुझे तो जैसे पता ही नहीं है, कितना हरामी बहन का लोड़ा लौंडियाबाज लड़का है। तो भाई जो लोग दिखाते कुछ और है, बनते कुछ और है, वो वैसा था दोगला टाइप। तो दुनिया में ऐसे ही लोग हैं, यू हैव टू find the right people for yourself. Just be aware of the society and everything. So, alright, guys, this was it, and see you in the next video.